नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। आप देख रहे हैं अमरावती खबर, जहां देश विदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले और सबसे सटीक। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर से। महापौर तेजवानी को निशाना बनाने की साजिश, जानबूझकर घेरने की कोशिश की जा रही। प्रभाग क्रमांक 7 में कचरे की समस्या को लेकर पूर्व स्थायी समिति सभापति द्वारा सड़क पर उतरकर झाड़ू लगाने की घटना को कुछ लोग जनहित से ज्यादा राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं। तेजवानी को उनके ही समुदाय के कुछ लोग राजनीतिक कारणों से टारगेट कर रहे हैं ताकि उनकी छवि खराब की जा सके। प्रभाग क्रमांक 7 में कचरे की समस्या को लेकर पूर्व स्थायी समिति सभापति द्वारा सड़क पर उतरकर झाड़ू लगाने की घटना कुछ लोग जनहित से ज्यादा राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं। शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर उठे विवाद ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। कई नागरिक और राजनीतिक जानकर इससे जनहित से ज्यादा राजनीतिक दिखावा बता रहे हैं। उनका कहना है कि अचानक झाड़ू उठाकर फोटो खिंचवाना समाधान नहीं, बल्कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का तरीका लगता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अमरावती मनपा में पहले भी कई बार सफाई व्यवस्था को लेकर शिकायतें होती रही है। ऐसे में अब अचानक किसी एक प्रभाग की समस्या को लेकर इस तरह का प्रदर्शन करना राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित लगता है। नागरिकों के बीच ये चर्चा भी शुरू हो गई कि क्या वर्तमान महापौर श्री चंद्र तेजवानी को जानबूझकर घेरने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि तेजवानी हाल ही में महापौर बने हैं और शहर की व्यवस्था सुधारने के लिए उन्होंने कई पहल शुरू की है। ऐसे में शुरुआती दौर में सामने आने वाली समस्याओं को लेकर सीधे उन पर निशाना साधना उचित नहीं माना जा रहा। खासकर यह भी चर्चा है कि तेजवानी को उनके ही समुदाय के कुछ लोग राजनीतिक कारणों से टारगेट कर रहे हैं। शहर के नागरिकों का कहना है कि सफाई व्यवस्था एक सामूहिक जिम्मेदारी है और इसमें प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को भी मिलकर काम करना चाहिए। केवल विरोध या प्रदर्शन करने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में मनपा प्रशासन क्या कदम उठाता है और शहर को स्वच्छ बनाने के लिए क्या ठोस कार्रवाई की जाएगी। शहर के लोगों का सवाल है कि जब पूर्व महापौर के कार्यकाल में भी कई इलाकों में सफाई की स्थिति खराब रहती थी, तब पूर्व स्थायी समिति सभापति ने कभी सड़क पर उतरकर विरोध क्यों नहीं किया? उस समय ना तो झाड़ू दिखाई दी और ना ही किसी अधिकारी के खिलाफ इतनी आक्रामक बयानबाजी की गई। नागरिकों के बीच यह भी चर्चा है कि पूर्व स्थायी समिति सभापति लंबे समय तक सत्ता के करीब रहे और मनपा की महत्वपूर्ण समितियों में पद संभाल चुके। ऐसे में अगर शहर में सफाई व्यवस्था खराब रही तो उनकी जिम्मेदारी से वे खुद को पूरी तरह अलग नहीं रख सकते। अब जब शहर में नई व्यवस्था के साथ महापौर श्री चंद्र तेजवानी काम शुरू कर रहे हैं, तब अचानक सफाई के मुद्दे को उछालना कई लोगों के राजनीतिक रणनीति लगते हैं। कुछ स्थानीय लोगों का आरोप है कि पूर्व स्थायी समिति सभापति का यह कदम केवल वर्तमान महापौर को घेरने की कोशिश है। यहाँ तक कि यह चर्चा भी चल रही है कि तेजवानी को उनके ही समुदाय के कुछ लोग राजनीतिक कारणों से टारगेट कर रहे हैं ताकि उनकी छवि खराब की जा सके। नागरिकों का मानना है कि अगर सच में शहर को स्वच्छ बनाना है तो सभी जनप्रतिनिधियों को मिलकर काम करना चाहिए। केवल झाड़ू लगाकर फोटो खिंचवाने से समस्या का हल नहीं होगा, बल्कि यह सवाल जरूर उठेगा कि जो लोग बरसों तक सत्ता में रहे वे तब चुप क्यों थे और आज अचानक इतनी सक्रियता क्यों दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश विदेश से जुड़ी हर खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम वीडियोस को लाइक व शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।